हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सीता माता की कार्तिक मास की कथा के बारे में। तो कार्तिक मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और लोग वहाँ बहुत ही पूजा पाठ करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। कार्तिक मास में हम लोग तुलसी विवाह भी करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से सीता माता को हमेशा कथा सुनना बहुत पसंद था और उसके बाद वो कुछ भी ग्रहण करती थी। तो वनवास के दौरान उनको उनको कथा सुनानी थी दोस्तों। तो राम जी ने कहा मुझे सुना दो, लक्ष्मण जी ने कहा उन्हें सुना दो, लेकिन सीता मैया को कथा औरत को किसी को सुनानी थी। तो जिस कारण लक्ष्मण जी ने एक माया करके बहुत अच्छा सा नगरी बना दिया और उस नगरी बना दिया। उसके बाद माता सीता कुएं के पास बैठ गई और वहाँ पे कोई भी औरत आती थी तो उसको बोलती थी कि मेरे राम जी की कथा सुन लो। तो उसमें से एक औरत ने बोला कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब वो घर गई तो जितना भी वो नगरी जो थी वो सोने की नगरी थी दोस्तों, जो लक्ष्मण जी ने अपनी माया से बनाया था दोस्तों। तो इसी तरह से उसने कथा नहीं सुनी। तो जब वो घर गई तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिट्टी की हो गई, सोने की बजाय मिट्टी की हो गई। तो सासू माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। तो उन्होंने बोला कि कुएं के पास गई थी, वहाँ एक औरत बोली कि कथा सुन लो। नहीं सुनी मैं, तो पता नहीं क्या हुआ, ऐसा उसने बोला। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोली कि मैं जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद उसने सीता माता की कथा सुनी जो कि राम जी के ऊपर थी। और कथा सुनने के बाद जब वो घर गई तो उसकी सारी चीज़ें सोने की दोबारा से हो गई। तो सीता मैया की कथा अगर आप लोग दोस्तों, सीता मैया की कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और अगर आप सकरात से उठाते हैं बहुत ही शुद्ध मन से और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से सीता मैया का उद्यापन भी किया जाता है दोस्तों। बहुत ही सरल प्रक्रिया है दोस्तों। उद्यापन की विधि इस प्रकार है, सीता जी ने इसे खुद बताया है कि 7 लड्डू लेके आना है और एक नारियल लेके आना है। उसके 7 भाग करना है। एक भाग मंदिर में चढ़ाना है जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना है जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना है जिससे भगवत गीता का पाठ करने में फल होता है। अगर भगवत गीता नहीं है दोस्तों तो आप मंदिर में भी जाके चढ़ा सकते हैं। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना है जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होता है दोस्तों। तो सीता मैया की कथा बहुत ही अच्छी है दोस्तों। अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है तो आप सीता मैया का मन में रख के सीता मैया का डेली कथा सुनिए और खूब अच्छे से उद्यापन कीजिए। ज़्यादा कुछ खर्चा है नहीं। 7 लड्डू लेना है और नारियल के 7 टुकड़े करके और पानी से लोटे से उछलूंग देना है और उसके बाद ये 7 जगह रख देना है दोस्तों। तो इसी तरह सीता मैया की कथा का उद्यापन होता है। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और सीता जी की और कहानियों के साथ अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे।